हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे बबल सॉर्ट के मैकेनिज्म को कि बबल सॉर्ट क्या है और किस तरह से उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं इसको देखना। सो गाइस, जो बबल सॉर्ट है बेसिकली हमारा, वो जिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम फैमिली से आता है दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज। जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट या स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट देखा था, वो आता था सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन फैमिली से। उसी तरह से बबल सॉर्ट जो मैकेनिज्म है वो सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज फैमिली से बिलोंग करता है। सो द बेसिक concept in this technique is to interchange the pairs of elements which are out of order until no more such pair exist। तो जो सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज हमारे पास में मैकेनिज्म है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग पेयर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करते हैं जब तक कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जिस्ट ना करते हों। फॉलोइंग आर द एल्गोरिदम विच बिलोंग फ्रॉम दिस फैमिली। अगर हम सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज की बात करें तो सॉर्टिंग बाय एक्सचेंज की फैमिली में 3 कॉमन एल्गोरिदम है हमारे पास: बबल सॉर्ट, शेल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बबल सॉर्ट को। सो बबल सॉर्ट जो है वो सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है जितने भी हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें। अब सिंपलेस्ट से मतलब ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड इजी टू एनालाइज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है सॉर्टिंग का। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में देखें तो बबल सॉर्ट और एक स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट यानी सिलेक्शन सॉर्ट, दो सबसे बुरे एल्गोरिदम्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में। हाँ, ये समझने में आसान है। इट इज़ ऑल्सो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। ये भी एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट की तरह, जिसको एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं होती है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों में ही ये जो टाइम लेता है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेता है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं होती है। बबल सॉर्ट के हमारे पास में दो इम्प्रूव्ड वर्जन भी हैं। एक होती है हमारे पास फनल सॉर्ट एंड एक होती है हमारे पास कॉकटेल सॉर्ट। बट दोनों ही जो ये सॉर्टिंग मैकेनिज्म है, फनल सॉर्ट और कॉकटेल सॉर्ट, ये बबल सॉर्ट पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले। बस आपको ध्यान रखना है कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमारे पास होते हैं। सो गाइज, हम लोग बबल सॉर्ट की टेक्निक को देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ओके गाइज, सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और आपको पहले इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, देन हम इसको कोड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास में ये 5 एलिमेंट का एक एरे है, बबल सॉर्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। और सपोज दैट हमारे पास ये 5 एलिमेंट का एरे है, बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें गाइज ये वैल्यूज़ रखी हुई है हमारे पास में 10, 5, 15, -2, 6 और ये हमारे पास इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, हम 0th इंडेक्स को कंपेयर करेंगे इसमें 1 वाले के साथ में। अच्छा, हम जो सॉर्ट कर रहे हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि 0 वाला एलिमेंट अगर 1 वाले से बड़ा है तो दोनों एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 1 को जब कंपेयर करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम मैनेज करते हुए चल रहे हैं तो उसका मीनिंग ये है 0th इंडेक्स का एलिमेंट छोटा होना चाहिए किससे? 1 वाले से। तो अगर 0 वाला एलिमेंट 1 वाले से बड़ा है तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे? एक्सचेंज। सो गाइज, एक्सचेंज के बाद जो हमारे पास एरे बन जाएगा अभी, दैट इज 5, 10, 15, -2 एंड 6। देन हम क्या करेंगे, 1 वाले को 2 वाले से कंपेयर करेंगे कि 1 वाला बड़ा है क्या 2 वाले से। अगर 1 वाला 2 वाले से बड़ा है तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो अभी 1 वाले पे पड़ा है 10, 2 वाले पे 15। 1 वाला बड़ा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एरे हमारा एज इट इज रह जाएगा। सो दिस विल बी 5, 10, 15, -2 एंड 6। ये 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सेस। नाउ हम 2 वाले को कंपेयर करेंगे 3 वाले के साथ कि 2 वाला एलिमेंट
3 वाले से बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अभी 2 पे पड़ा है हमारे पास 15, 3 पे पड़ा है -2, दैट मीन्स 2 वाला बड़ा है तो एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यूज। सो दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी 15 और 6 यहाँ। ठीक है, देन जो 3 वाला है वो 4 वाले से कंपेयर हो जाएगा। तो ये पेयर ऑफ एलिमेंट आपस में इस तरीके से कंपेयर होंगे, राइट। सो एरे विल बी 5, 10, -2, 6 एंड 15, क्योंकि 3 वाला 4 वाले से बड़ा था, राइट। अब देखो इसके बाद में 4 को किसी से कंपेयर करने के लिए आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया है या फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है बबल सॉर्ट का। और जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते टाइम पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है हमारा बबल सॉर्ट का, तो इसका मतलब है गाइस कि जो लास्ट इंडेक्स है उस पर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू पहुंच चुकी है। जैसे 15 सबसे बड़ा था तो 15 जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है। नाउ हम इसमें करेंगे सेकंड स्टेप की सॉर्टिंग। सो सेकंड स्टेप मैं यहीं से चालू कर देता हूं। अब देखिए एक बार कंपैरिजन सबका हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, वापस जीरो से कंपैरिजन चालू करेंगे। तो ये 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। यहाँ पड़ा है 5, 10, -2, 6, 15। सो जीरो वाला जो है वो 1 वाले से कंपेयर होगा। क्या जीरो वाला बड़ा है 1 से? नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरे एज इट इज रह जाएगा हमारा। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे पड़ा है 5, 10, -2, 6, 15। नाउ 1 वाला 2 वाले से कंपेयर होगा। क्या 1 वाला 2 से बड़ा है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 पे पड़ा है 10, 2 पे पड़ा है -2, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बी 5, -2, 10, 6 एंड 15। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सेस। नाउ देखिए 1 वाला 2 से कंपेयर हो गया, अब 2 से 3 वाले को कंपेयर कर लेंगे। क्या 2 वाला 3 वाले से बड़ा है? तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बी 5, -2, 6, 10 एंड 15। अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि चौथा इंडेक्स ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में सॉर्ट हो चुका था, उस पर सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी थी, तो वापस अब तीसरे को चौथे से कंपेयर करने की जरूरत हमें नहीं है, वो हम नहीं करेंगे, राइट। सो जैसे ही सेकंड स्टेप या सेकंड इटरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो जो सेकंड सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया है। नाउ थर्ड स्टेप हमारा शुरू होगा। सो थर्ड स्टेप के अंदर गाइस जो हम एरे यूज करने वाले हैं वो यही एरे यूज करने वाले हैं, राइट। सो मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूं, एक सेकेंड गाइस। ये यहाँ आ गया है, इसको उठा करके मुझे नीचे रख लेना चाहिए। आ जा भाई। सो दिस इज हियर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो है वापस से 0th इंडेक्स से हम शुरू करेंगे। 0 वाला कंपेयर होगा किससे? 1 वाले से। क्या 0 वाला 1 वाले से बड़ा है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 पे पड़ा है 5, 1 पे पड़ा है -2। सो ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। हमारे पास क्या बन जाएगा? -2, 5, 6, 10, 15। ये 0th इंडेक्स 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला एंड 4 वाला। ना 1 वाले को कंपेयर कर लेंगे हम 2 वाले से। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। Okay, so this will be -2, this is 5, this is 6, this is 10, this is 15। ठीक है, अब देखिए 3 वाला तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था थर्ड सेकंड स्टेप में, तो उस पर हमें नहीं जाना। नाउ फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हमारा यही सेम एरे जो है वो काम आ जाएगा। सो दैट इज -2, 5, 6, 10 और 15। फाइन। अब 0 वाला किससे कंपेयर हो जाएगा? देखिए 1 वाले से, ठीक है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अवर
फाइनल सॉर्टेड एरे -2, 5, 6, 10 एंड 15, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। अब एक चीज़ समझने वाली है, देखिए बबल सॉर्ट में हर इटरेशन में, हर स्टेप में क्या हो रहा है, जितने एलिमेंट्स हैं उनसे कंपैरिजन एक एक करके कम होता जा रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो है वो जितने एलिमेंट्स हैं उनसे एक कम है, राइट। अब देखिए हमने कंपैरिजन किसका किससे किया था, पहले 0 का 1 से, फिर 1 का 2 से, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो हम जब कोड लिखेंगे सबसे पहले हमने किसको किससे कंपेयर किया, सपोज हमने एरे को मान लिया हमारा ARR है या ए है सपोज, ठीक है। तो 0 को किससे कर रहे हैं हम कंपेयर, 1 से। अगर 0 वाला बड़ा है 1 से तो हम आपस में क्या कर दे रहे हैं, A0 और A1 को स्वैप कर दे रहे हैं, राइट। तो स्वैप के लिए सपोज मेरे पास में एक C थर्ड वेरिएबल है, C बराबर मैंने रखा A0, A0 बराबर मैंने रखा A1 एंड A1 बराबर मैंने रख दिया C, राइट। लेकिन ये तो सिर्फ 0 1 से कंपेयर हुआ, नेक्स्ट फर्स्ट इटरेशन में हमें क्या करना है, फिर 1 को 2 से, देन 2 को 3 से कंपेयर करना है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया यहाँ पे 4 I बराबर 0 से, क्योंकि देखो हर स्टेप के अंदर 0 से ही कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है हमेशा। कहाँ तक चलाया, आई की जगह मैं इसको जे कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। जे बराबर 0 से जे लेस देन, यहाँ मैंने चला दिया जो भी अपना साइज है, सपोज दैट 5, ठीक है। एक बार मैं 5 रख रहा हूँ, इसको फिर मॉडिफाई कर देंगे एंड जे प्लस प्लस, एंड इनफैक्ट 5 तो होगा ही नहीं, 4 होगा, राइट। साइज -1 तक ही होगा, सो इसको अपन क्लियर कर देते हैं। 5 की बजाय मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 -1, 5 -1 क्या हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जहाँ मैं 0 रख रहा हूँ वहाँ मैं रख दूंगा क्या गाइस, जे, हमने यहाँ रख दिया जे, और 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, जे प्लस 1, सो दिस इज जे प्लस 1, ठीक है। तो इसमें स्वैपिंग करते टाइम पे भी जहाँ पे 0 रखा है वहाँ पे जे, और जहाँ पे 1 रखा है वहाँ पे जे प्लस 1, ओके। सो गाइज लेट मी डू दिस, इसको मैंने एक बार क्लियर कर दिया, और यहाँ मैंने कर दिया गाइज सी बराबर ए जे बराबर जे प्लस 1 एंड जे प्लस 1 बराबर सी, ठीक है। सो अब देखिए जे की वैल्यू 0, कंडीशन चेक हुई कि जे लेस देन 5 -1 का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो जे लेस देन 4 है क्या, ट्रू है, तो जे की वैल्यू 0 है तो जे प्लस 1 कितना आएगा, 1, यानी 0 1 से कंपेयर हो जाएगा। तो पहली बार में यही कर रहे थे हम, देन जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू गाइस बढ़ के क्या हो जाएगी, 1। कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 5 -1 है क्या, ट्रू है, तो 1 वाला किससे कंपेयर हो जाएगा, 2 से। फिर जे की वैल्यू बढ़ के 2 होगी तो 2 वाला 3 से, फिर जे की वैल्यू बढ़ के 3 होगी तो 3 वाला 4 से, फिर जे की वैल्यू बढ़ के 4 होगी तो जे लेस देन 5 -1 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट इटरेशन तो हमारा हो गया। अब नाउ सेम काम हमें करना है सेकंड स्टेप के अंदर, लेकिन जब सेकंड स्टेप में जा रहे हैं तो लास्ट इंडेक्स को हमें कंपेयर नहीं करना। सो हम क्या करते हैं, हम चालू करते हैं, देखिए आई बराबर 0 से आई लेस देन कितना, आई लेस देन हम रख देंगे 4, क्योंकि साइज -1 रखना है हमें, राइट। आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे हमने कर दिया जे लेस देन 5 -i -1, बाकी अंदर वाला कोड सेम रहेगा। तो अब देखिए गाइस आई की वैल्यू पहली बार 0, कंडीशन चेक हुई ट्रू है, जे बराबर 0, अभी ये पहला इटरेशन था वो तो अपन ने देख ही लिया है, राइट, फर्स्ट स्टेप वाला। देन फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक होगी ट्रू है, अंदर आएगा जे बराबर 0 से कहां तक चलेगा, जे लेस देन 5 -i -1। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब 1 है, तो 5 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, 4 -1 कितना आ जाएगा, 3। दैट मीन्स अब जो जे का लूप चलेगा सेकंड इटरेशन में, 0 से स्टार्ट होगा, 0 और 1 वाला कंपेयर हो जाएंगे, 0 और 1 वाला कंपेयर हो जाएंगे, देन जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 1। कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 3 है क्या, ट्रू है, तो इस बार 1 और 2 वाला कंपेयर हो जाएंगे, तो ये वाला स्टेप 1 और 2 वाला कंपेयर हो जाएंगे, राइट।
देन जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन चाहे कोई ट्रू है तो इस बार 2 और 3 वाला कंपेयर हो जाएंगे, दैट मीन्स ये 2 और 3 वाला कंपेरिजन हो जाएगा, राइट। फिर जे प्लस प्लस होएगा, जे की वैल्यू 3 होगी, 3 होते ही जे लेस देन 5 माइनस आई माइनस 1 की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फिर कहां जाएगा वापस आई प्लस प्लस पे, राइट, इस जगह आ जाएगा। तो आई की वैल्यू बढ़ के इस बार कितनी हो जाएगी गाइस, 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक चलेगा, जे लेस देन 5 माइनस आई, आई की वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 माइनस 1 कितना रह गया, 2। यानी अब जो ये लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा, 0 और 1 पे, राइट। तो जे की वैल्यू 0 होगी, 0 वाला किससे कंपेयर हो जाएगा, 1 से, दैट मीन्स ये 0 वाला 1 से कंपेयर हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी जे लेस देन 2 ट्रू है तो 1 वाला 2 से कंपेयर हो जाएगा, दिस वन 1 वाला 2 से कंपेयर हो गया। फिर जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 2, 2 होती है कंडीशन फॉल्स। देन आई के लूप पे जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। नाउ कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन 4 है क्या, ट्रू है। लूप के अंदर आएगा जे बराबर 0 से जे लेस देन 5 माइनस आई, मतलब 5 माइनस 3 हो गया अपने पास 2, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो केवल एक बार चलेगा, राइट। जे बराबर 0, जे लेस देन 1 है क्या, ट्रू है। 0 वाला कंपेयर हो जाएगा 1 से, तो फोर्थ इटरेशन में 0 वाला कंपेयर हो जाएगा किससे, 1 से। देन जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1, 1 होते ही 1 लेस देन 1 की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो जे के लूप से बाहर। देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास बढ़ के 4। नाउ कंडीशन चेक हो, आई लेस देन 4 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप खत्म हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द वर्किंग। नाउ इसको फटाफट से हम कोड कर देते हैं। सो डेवलपर सी प्लस प्लस मैंने शुरू किया, कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। नाउ हमने एक एरे बना दिया, ठीक है, 5 एलिमेंट का एरे बना देते हैं। और आप वैल्यूज़ अगर इनपुट लेना चाहते हो तो आई का लूप चला के वैल्यूज़ इनपुट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सपोज मैंने दे दिया 10, 15, -4, 6, फिर हमने दे दिया -2, ठीक है। ये 5 एलिमेंट हमारे पास हैं इस एरे में, और आई, जे एंड सी वेरिएबल हमने बना दिया। सबसे पहले हमने सॉर्टिंग के लिए कोड लिखा, आई बराबर कहाँ से शुरू किया हमने, 0 से, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन 4 तक, आई प्लस प्लस। देन हमने लिखा जे बराबर कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 0 से, कहाँ तक चलाया था, जे लेस देन साइज माइनस, साइज कितना है 5 माइनस आई माइनस 1, राइट। देन जे प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे थे, अगर ए आर आर आई सॉरी ए आर आर जे बड़ा है किससे, ए आर आर जे प्लस 1 से, तो हमें ए आर आर जे और जे प्लस 1 वाले को स्वैप करना है, राइट। तो सी बराबर हमने कर दिया ए आर आर जे, ए आर आर जे प्लस सॉरी ए आर आर जे बराबर हमने कर दिया ए आर आर जे प्लस 1, और ए आर आर जे प्लस 1 पे हमने असाइन कर दिया किसको, सी को, ठीक है। तो इससे स्वैपिंग एंड सॉर्टिंग हो जाएगी। नाउ लूप के बाहर आकर के हमने प्रिंट करा दिया सॉर्टेड एरे इज, एंड हमने लूप सेटअप किया फॉर आई बराबर 0 से आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट एफ %d ARR_i, ठीक है गाइस। नाउ इसको सबसे पहले हम लोग कर देते हैं सेव। सो हमने इसको सी लैंग्वेज वाले फोल्डर में कर दिया सेव, बबल सॉर्ट नाम से, फाइन। अच्छा गाइज, अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो आप जो इफ में ग्रेटर देन लगा रहे हैं हम, इसकी जगह लेस देन लगा देंगे कि ए आर आर जे लेस देन है अगर ए आर आर जे प्लस 1 से, तो आपस में स्वैप हो जाए। दूसरी बात, जहां हमने ये लिखा है आई लेस देन 4, इसका मतलब है आपको क्या लिखना है, साइज -1। जैसे एरे अगर आपका 10 साइज का होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई लेस देन 10। सिमिलरली हमने लिखा है जे लेस देन 5 माइनस आई माइनस 1, तो अगर एरे 10 साइज का होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जे लेस देन 10 माइनस आई माइनस 1, ओके। सो इसको हम कर लेते हैं अभी कंपाइल एंड रन। सो दिस इज आवर आउटपुट, -4, -2, 6, 10 एंड 15। सो गाइज, ये था हमारे पास बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूं ये कोड आपको समझ आया होगा, ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज।